हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का नवयुक्ति क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिर से एक नए लेसन की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष 4 से 12 नंबर सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान इजी चैप्टर है। इस वीडियो की मदद से आप चाहें तो इसको और बेहतर बना सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्ष पूछा है या वो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी क्या होता है, डिफिनेशन। तो देखिए, दो लगातार पदों का डिफरेंस समान होना चाहिए सभी जगह, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं प्रत्येक पद और उससे पहले वाला पद का डिफरेंस, दोनों का अंतर हमेशा समान रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे देखिए यहाँ पे एक सीरीज लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। 8 और 10, 10 में से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। देख सकते हैं कि आगे वाला पद और उससे पीछे वाला पद, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, सभी जगह 2। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी पहचानने का नियम क्या होगा दोस्तों, कि दो लगातार पदों का अंतर कितना आना चाहिए, समान आना चाहिए सब में। जैसे देखिए यहाँ पे 4 - 2 कितना आया, 2। 6 - 4 कितना आया, 2। 8 में से 6 को घटाएंगे, 8 - 6 तब भी कितना आएगा, 2। ठीक है, और ये जो अंतर आता है इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी। ठीक है, डी क्या होता है, डी मतलब डिफरेंस हुआ, उसी को हिंदी में बोला जाता है सौरभ अंतर। तो याद रखिएगा सौरभ अंतर क्या होता है, डी। ये वाला पद है तो इससे पहले वाला पद को उसमें से घटा देंगे, उसी को बोलेंगे सौरभ अंतर। और एक चीज़ और इसमें सीखना है, ये पहला पद को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पहला पद को हम लोग सूचित करेंगे ए से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पहला पद को किससे डिनोट करेंगे, ए से, और सौरभ अंतर को डी से। ठीक, और समांतर श्रेणी की जगह पे हम लोग एक बार वर्ड यूज करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, एपी। ठीक, समांतर श्रेणी की जगह पे एक बार वर्ड यूज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये पहला पद हुआ, अगर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा सौरभ अंतर, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तब भी बराबर आना चाहिए सौरभ अंतर सभी जगह। चलिए दोस्तों, तो अभी जो हम लोग समांतर श्रेणी का परिभाषा पढ़े उसी से रिलेटेड एक आसान सा क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं या फिर जो भी फॉर्मूला रहता है उससे रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं, 2-3 सूत्र है, उसी से पूरा चैप्टर खत्म समाप्त हो जाता है। और वो अगर 2-3 सूत्र आप अच्छे से समझ लेंगे तो इससे सारा क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। अभी इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है, आप लोग को बताना है कि इसमें से समांतर श्रेणी का सही क्रम कौन सा है। अभी हम लोग बताएं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसका सौरभ अंतर, डिफरेंस समान हो। ठीक है, प्रत्येक पद और उससे पहले पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 4, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 2। 8 में से 4 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 4। अब देखिए यहाँ अंतर 2 हो गया और यहाँ अंतर कितना आ गया, 4। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ देखिए 0.2 और 0.22, अगर 0.22 में से 0.2 को घटाते हैं, 0.22 यहाँ से घटाएंगे 0.2, ठीक है, तो 2 0.02। अगर इसमें से इसको घटाएंगे 0.222 और 0.22 तो कितना आएगा, 0.002। देखिए ये दोनों क्या बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए -10 है और -6 है। -6 में से अगर -10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस, यहाँ -6 और माइनस प्लस हो जाएगा तो +10। अब 10 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 4, यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। अब -6 -2 में से किसको घटाना है, -6 को घटाना है। -2 और +6 कितना हो जाएगा, +4, यानी इसका अंतर भी कितना हो गया, 4।
अब 2 में से -2 को घटाइए तब भी आंसर कितना आएगा 4। ये दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी डिफरेंस 4 है, यहाँ भी अंतर 4 है, यहाँ भी अंतर 4 है, सभी जगह समान अंतर है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये समांतर श्रेणी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो अब आगे देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d लिखना है। ठीक है, मतलब इसमें आपको समांतर श्रेणी दिया गया है सवाल में और सिर्फ प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। तो अभी बताइए a किसको बोलते हैं, जो सबसे पहले होता है प्रथम पद। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद a 3/2। अब सार्वंतर बताना है, तो सार्वंतर क्या होता है, दो लगातार पदों का अंतर। ठीक है, सार्वंतर d। मान लेते हैं 1/2, बाद वाला में से पहले वाला को घटाना है, -3/2 घटाइए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 1 -3 -2/2। तो इसका सार्वंतर कितना आ गया 1। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीक़ा से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखिए जबकि a बराबर -1 और d बराबर 1/2 दिया हुआ है। मतलब कि प्रथम पद आपको दिया गया है और सार्वंतर भी दिया गया है और 2 पद बताना है। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, इसमें लगातार पद होता है, यानी a, मान लीजिए पहला पद a है तो दूसरा पद a + d, यानी कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 2d, a + 3d। इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते जाता है समांतर श्रेणी। अब हम लोग को सिर्फ 2 पद पूछा है, प्रथम पद और दूसरा पद। प्रथम पद तो a हो जाएगा, a बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में -1, यानी -1 प्रथम पद हो गया। दूसरा पद क्या होता है, ये प्रथम पद हो गया। दूसरा पद क्या होता है, a + d। यहाँ a + d क्या होगा, a बराबर -1 और इसमें जोड़ देंगे सार्वंतर d, d बराबर कितना है 1/2। दोनों को जोड़िए 2, एलसीएम होगा -2 और +1, -1/2। तो सेकंड पद कितना आ जाएगा, -1/2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन बनाए जो कि एपी के परिभाषा से रिलेटेड था। अब एपी में मुख्यतः 3 सूत्र आते हैं, यही सिर्फ तीनों फॉर्मूला का यूज होकर पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनेगा। और वो सूत्र कौन सा है, पहला देखिए एपी का एनवा पद। अगर एपी का एनवा पद पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1 × d। ठीक है, एन जैसे एन की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 16वां पद, 18वां पद, ठीक है, 19वां पद। और ए मतलब प्रथम पद, ये तो आपको बताएं अभी क्या होता है प्रथम पद, एन जो कि पूछेगा सवाल में। ठीक है, ए 16वां कुछ भी नंबर दे सकता है, ठीक है, 20वां, 22वां। डी क्या होता है, सार्वंतर। अब देखिए आप लोगों को एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है, यहाँ पे 3 चीज़ है, एक है ए, एक है एन और एक है डी। यही तीनों में से कोई 2 चीज़ दे देगा, ठीक है, ये और एक है एन। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 चीज़ आपको दे देगा और चौथी चीज़ आपसे पूछेगा। जैसे मान लेते हैं ए दिया, एन दिया और डी दिया और क्या पूछ लिया, ए एन पूछ लिया। ठीक है, या फिर ए देगा, एन देगा और ए एन देगा तो डी पूछेगा। ठीक, तो इस तरीक़ा से सवाल आपसे पूछ सकता है। दूसरा सूत्र क्या है, एस एन। एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, मतलब एन पदों का योग। एन पदों का योग क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 और इंटू में d। n क्या है, वही जो मतलब सवाल में आपको पूछा हुआ रहेगा, 10 पदों का योग, 20 पदों का योग। ठीक है, तो n जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, 2a + n-1 × d। और एक लास्ट है 3 नंबर, देखिए इसमें क्या है, एस एन। ठीक है, ये दोनों फार्मूला एक ही है, लेकिन अगर लास्ट पद दिया हुआ है और शुरू वाला पद दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला सूत्र का यूज करके जल्दी से बना सकते हैं। ठीक, n/2 × a + लास्ट पद। ठीक है, a में अगर अंतिम पद जोड़ देंगे और फिर n पदों n है n/2 उसे 2 से डिवाइड कर दें।
चलिए तो देखिए, अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है दोस्तों। यदि प्रथम पद a बराबर 4 दिया है तथा सॉल्व अंतर -2 है तो इसका पांचवा पद कौन सा होगा। ये बार बार ऐसा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट होता है आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए किस तरीक़ा से बनाया जाता है। देखेंगे कि सवाल में दिया क्या क्या है। पहले तो प्रथम पद दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 4, ठीक है। सॉल्व अंतर d बराबर कितना दिया है -2, और पूछा क्या है a5, इसका पांचवा पद पूछा है a5 क्या होगा। अब बताइए an का सूत्र क्या होता है। an का सूत्र इसमें वो अभी बताए थे कि इसमें से 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा या 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको एक चीज़ पूछेगा। अब देखिए इसमें प्रथम पद दिया है, सॉल्व अंतर दिया है और a5 पूछा है, यानी n की जगह पे कितना रखेंगे 5। तो n का सूत्र क्या होता है a प्लस n-1 और इंटू में d, n मतलब कि a5। पाँचवा पद पूछा है तो a बराबर कितना हो गया, पहला पद 4 है और प्लस n की जगह पे कितना 5। पाँचवा पद पूछा 5 - 1 और डिफरेंस कितना है -2, सॉल्व अंतर कितना है -2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 4 प्लस 5 में से 1 जाएगा -5 में से 1 जाएगा 4 और 4 इंटू -2। अब यहाँ देखिए 4 प्लस 4 इंटू -2, तो 4 प्लस 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, और फिर इसको -8 में से 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4। ये हमारा आंसर हो गया। अब ज़रूरी नहीं है जैसे आपको पांचवा पद ही पूछे, ठीक है, हो सकता है आपको 10वां पद भी पूछ सकता है। अगर 10वां पद पूछेगा तो किस तरीक़ा से बनाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे a10 कर देंगे और सूत्र है जो भी उसी तरीक़ा से बना देंगे। जैसे देखिए a10 क्या हो जाएगा a प्लस 10 - 1 और इंटू d। a की जगह पे कितना लेंगे, प्रथम पद कितना दिया है 4 प्लस 10 में से 1 घट जाएगा 9 इंटू d की जगह पे कितना है -2। ये हो जाएगा 4 प्लस और -18 18 में से 4 जोड़ेंगे कितना, -18 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -14। ये हमारा 10वां पद आ गया। अगर 10वां पद पूछता तो -14 होता। इसी तरीक़ा से और भी आपसे पूछ सकता है, तो आप उसको बना लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग इसी क्वेश्चन को और आसान तरीक़ा से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है दोस्तों a10, 10वां पद पूछा है, ठीक है। जब हम लोग अभी AP की परिभाषा देखे थे समांतर श्रेणी के, तो उसमें आता था पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d और तीसरा पद a प्लस 2d। मतलब कि जितना भी पद का नंबर पूछेगा टर्म, ठीक है, उससे एक नंबर कम में d से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे a10 पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d, ठीक। यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। बताइए a बराबर कितना दिया है 4 और प्लस 9, d बराबर कितना दिया है -2, तो कितना हो गया 4 और -18, फिर से वही आंसर आ जाएगा -14, ठीक है दोस्तों। तो अगर nवां पद पूछेगा तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 22वां पद पूछा तो a प्लस 21d लिख के बना सकते हैं, ठीक है। 16वां पद पूछा तो a प्लस 15d लिख कर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, और ये सवाल हमेशा 2 नंबर में और 5 नंबर दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। यदि AP का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 13 है तो उसका सॉल्व अंतर क्या हो। देखिए सबसे पहले हम लोग को जो सवाल में दिया गया है उसको लिखेंगे। इस चैप्टर को बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो पूछा है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या पूछा है, क्या दिया गया है, तीसरा पद। तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, a प्लस 2d, ये तीसरा पद को ही बोलते हैं, ठीक है। और a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 5। उसके बाद क्या दिया है 7वां पद। 7वां पद कितना दिया है 13। 7वां पद कहने का मतलब है a प्लस 6d बराबर 13। जितना नंबर और पद दीजिएगा उसके हमको 1 से कम d से गुना करना है, ठीक है। जैसे तीसरा दिया था तो यहाँ पे a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। 7वां दिया गया था तो a प्लस 6d। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को घटाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
अब बताइए -6 में से 2d को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4d। यहाँ क्या हो जाएगा -13 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है, मतलब 5 में से -13 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से -13 घटाएंगे तो -8। अब यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया तो 4d बराबर कितना आ गया 8, और d बराबर क्या आ जाएगा 8/4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। चलिए दोस्तों, तो बोर्ड पर एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए आ गया है। एपी दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डैश 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 का 15वां पद ढूंढना है। देखिए इस तरह का सवाल देखकर बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, बटा में 3 है किस तरह से बनेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं और अच्छे से सीखे हैं तो कोई भी सवाल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अभी हम बताए थे क्या कि इस सूत्र की मदद से बनेगा, यही तीनों सूत्र में से कुछ एक सूत्र लगेगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा है 15वां पद, ठीक है, यानी A15, ठीक है। अब इसको ढूंढने के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक पहला पद जो कि दिया गया है, इसमें पहला पद ढूंढने का जरूरत नहीं है। अगर AP दिया गया है तो उसमें सबसे पहले कौन सा चीज़ रहेगा, पहला पद। दूसरा क्या है D, n तो हो गया 15, ठीक है, n बराबर 15 लेंगे। D, अब D इसमें नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग D निकालेंगे सबसे पहले। सार्वंतर, सार्वंतर क्या है होता है बताइए, दो लगातार पदों का अंतर। जैसे मान लीजिए यहाँ 5/3 है, इसमें से घटा देंगे इससे पहले वाला पद, इससे पहले कौन था 1/3, घटाइए एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि D बराबर कितना आ गया, सार्वंतर बराबर 4/3। अब ये वाला फॉर्मूला में हम लोग D का मान रख लेंगे, A का मान रख लेंगे तो A15 आ जाएगा, ठीक है। A15 क्या होता है, अभी हम इससे पहले बताए थे कि अगर A15 पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं A + 14D। अब बताइए A बराबर कितना है 1/3 और +14 इंटू D बराबर कितना है 4/3। बताइए 14 से 3 तो नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 और प्लस यहाँ पे 3 और 14 में 4 से गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 1 + 56, ऐड करेंगे 57/3। यहाँ 57 को 3 से काटेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 1 बार में 3, ठीक है, और 19। आंसर कितना आ गया 19। अब ऑप्शन में ढूंढिए 19 कहाँ है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। मतलब जिनको नहीं आता है बनाने, वो अगर तुक्का लगाने के लिए सोचेंगे तो वो बटा देख के ये वाला मार देगा, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। अब राइट आंसर कौन होगा 90, जो कि हम लोग बना कर लाए हैं। अब चलिए आगे के सवाल सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए बच्चों, तो देखिए एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए बोर्ड पर है। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कि इसमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा पद 0 होगा, शून्य होगा। अब देखिए हम बताए थे कि जितना भी क्वेश्चन आएगा वो यही तीनों सूत्र में से किसी पर सॉल्व होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए ये वाला सूत्र पर सॉल्व होगा, ठीक। हम लोग मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लिए कि nवां पद शून्य होगा। तो an बराबर क्या लेंगे 0, an बराबर 0 क्वेश्चन से आ गया दोस्तों। और फिर देखिए a बराबर क्या है, पहला पद 21 और D हम लोग को नहीं पता है सार्वंतर, तो D निकाल देंगे, दूसरा पद में से पहला को घटाएंगे। दूसरा पद यहाँ कितना है 18, 18 - 21 कितना आएगा -3, ठीक है, -3 आ गया, D भी आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर क्या होता है बताइए, A + n - 1 और इंटू D, ठीक है। कहते हैं nवां पद 0 है तो n बराबर कितना हो गया 0, बराबर A + A के जगह पे कितना लिखेंगे 21 और प्लस n - 1 इंटू D। हम लोग को n ही तो बताना है, तो n बराबर यहाँ पे रहने देंगे वैसे ही, और इंटू D, D के जगह पे कितना लिखेंगे -3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इधर 0 हो जाएगा, 21 प्लस n को -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3n, और n को -1 से गुना करेंगे तो +3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 बराबर कितना आएगा 21 में से 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 21 और 3 आपस में जोड़ेंगे तो 24 और -3n। यहाँ देखिए 3n को इधर भेज देंगे तो 3n बराबर कितना आ जाएगा 24, और n बराबर क्या आएगा, n बराबर
24/3। 3 को हम लोग 24 को काटेंगे तो कितना आएगा 8, यानी आंसर आ गया 8। आठवां पद अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आठवां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आठवां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए ऐसा एक और सवाल देखते हैं जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जो इससे पहले क्वेश्चन बनाए उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर कॉपी पे बना के आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर सही आंसर आएगा तो हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए, AP 3, 8, 13, 18। ठीक है, देखिए इस बार जो समांतर श्रेणी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, अब हम लोग को नहीं पता है कि कौन सा पद 78 होगा। मान लेते हैं कि एनवां पद क्या है, 78 है, तो एन बराबर यहाँ क्या आ गया 78। और देखिए ए बराबर क्या दिया है 3, ए बराबर पहला पद 3। डी हम लोग को नहीं पता है तो डी को निकालना बहुत आसान है। डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला को घटा देंगे, मतलब बोल सकते हैं 8 में से कितना घटाएंगे 3, आंसर कितना आ गया 5। डी बराबर कितना आ गया 5। अब हम लोग का जो सूत्र है एन बराबर, उसमें रख देंगे एन बराबर क्या है a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। चलिए यहाँ हम लोग रखते हैं एन बराबर कितना है 78। मान लेते हैं कि एनवा पद 78 है, तो एन बराबर क्या रख दिए 78 और ए तो पता है सब लोग को, पहला पद 3 होगा और एन हम लोग को नहीं पता है, वो n माइनस 1 और इंटू डी अभी निकाले तो कितना आया 5। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 78 बराबर, यहाँ पे a प्लस होगा। ठीक है, 3 प्लस 5 को n से गुना करेंगे 5n और माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 78 बराबर ये 5n और माइनस 2, क्योंकि 3 इसमें जोड़ेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये माइनस 2 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5n बराबर कितना आ जाएगा 78 प्लस 2 80। चलिए इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर 80/5। अब देखिए 5 से 80 को काटिए, 5 को 80 से काटेंगे कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब क्या है कि 16वां पद जो है हमारा कितना होगा 78। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 16, आंसर हो गया। यानी कि जो हम लोग nवां पद माने थे वो कितना आ गया 16। अगर इस सीरीज को आगे बढ़ते जाएगा तो 16 नंबर पर कौन सी संख्या आ जाएगी 78। चलिए दोस्तों, तो एक और सवाल आपके लिए बोर्ड पे आ गया है और ये जो सवाल है ये 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इस सवाल को। AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। चलिए इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया है क्या, पहले तो A11 दिया गया है, 11वां पद दिया गया है कितना है 38, और क्या दिया गया है 16वां पद A16 कितना दिया गया है 73, और पूछा क्या है 31वां पद। ठीक है, A31 कितना होगा। अब देखिए A31 ज्ञात करने, 31वां पद को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को A और D आना चाहिए। ठीक है, और A और D नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया है। इसी की मदद से हम लोग A और D को ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11वां पद 38 दिया है, यानी कि कहने का मतलब 11वां पद किसको बोलते हैं A प्लस 10D, और 16वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 15D। 11वां पद किसके बराबर है 38 के बाद बराबर, और 16वां पद किसके बराबर है 73 के बराबर। यहाँ से हम लोग तो 2 समीकरण बन गया, पहला और दूसरा। अगर आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के लिए सीखे होंगे तब यहाँ पर आपके लिए बनाना आसान होगा। पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ घटा देंगे, यहाँ भी, यहाँ A से A घट जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बताइए 10D में से 15D घटेगा तो कितना होगा -5D बराबर। अब 38 में से 73 को घटाना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा -35। अब यहाँ देखिए D बराबर क्या हो जाएगा -35 और बाई -5 काटिए कितना आ जाएगा 7, यानी कि D बराबर हमारा कितना आ गया 7 बनकर कितना आ गया दोस्तों 7। अब ये जो 7 आया है इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट में चाहें तो रख देंगे तो वहाँ से A का भी मान आ जाएगा। चलिए देखिए इधर बनाते हैं। पहला समीकरण कितना था A प्लस 10D बराबर 38। अब इसमें D बराबर, ये पहला समीकरण था, D बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर
अगर d बराबर 7 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस 10 इंटू 7, डी के जगह पे 7 रख दिए। देखिए डी के जगह पे क्या रख दिए 7, तो यहाँ पे 10 इंटू 7 बराबर 38, या a बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 70 बराबर 38, या a बराबर 38 में से कितना घटेगा 70, ठीक है। तो a बराबर -32, इसको घटाइए कितना आएगा -32, यानी a बराबर भी हम लोग को आ गया -32। अब दो चीज़ हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है, दो चीज़ निकाले हैं, दोनों का मान यहाँ लिखेंगे साइड में। एक तो हो गया d बराबर कितना आया बताइए 7, और a बराबर कितना आया -32। अब ये दोनों की मदद से जो सवाल में पूछा था उसका मान हम लोग निकालेंगे। देखिए सवाल में पूछा क्या था, 31वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 31वां पद कहने का मतलब है a 38, क्या होता है a प्लस 30d। देखिए सवाल में पूछा क्या था, 31वां पद a 31 का मान, ठीक है, क्या होगा a प्लस 30d। अब जो हम लोग अभी ज्ञात किए थे सार्वंतर और a निकाले थे उसको इस समीकरण में रख देंगे। चलिए रखते हैं a 31, बताइए a बराबर कितना आया है -32, तो यहाँ रखेंगे क्या -32 प्लस 30 इंटू डी की जगह पे कितना आया 7। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, a 31 बराबर कितना आएगा -32 और प्लस इसको गुना करेंगे 210 आएगा, ठीक है। और 210 में से कितना को घटाएंगे, 210 में से 32 घटाइए 178, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 178। अगर हम लोग 210 में से 32 घटाएंगे तो 178 आया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का सवाल जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग को a और d का मान बताना रहेगा, ठीक है। a और d का मान निकालेंगे, उसके बाद a और d का जो भी मान आएगा उससे हम लोग किसी भी चीज़ मतलब कोई भी पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस चैप्टर में एक प्रकार का और क्वेश्चन बनता है, वो है कि आपको कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 404 के कितने गुणज हैं, मतलब कि 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो इसके लिए आपको एक नई सीरीज बनाना पड़ेगा, नया एपी बनाना पड़ेगा और उसी के अनुसार आंसर आएगा। देखिए 10 और 250 के बीच 4 से 4 के गुणज बताइए क्या 10 4 से कटता है, नहीं। 11 भी नहीं कटेगा, तो 10 के बाद कौन कटेगा 12, एक तो संख्या हो जाएगी 12, 12 के बाद कितना कटेगा 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, कितना 16, ठीक है। मतलब सार्वंतर इसमें कितना आ जाएगा 4, आगे बढ़ते जाएगा 4 4 16 के बाद 20, उसके बाद 24 और इसी तरीक़ा से कहाँ तक जाना है 250 तक, ठीक है। 250, क्या 250 4 से कटता है, देखिए 4 का गुणज हम लोग को सिर्फ ढूंढना है, 4 का गुणज ढूंढना है, तो इसीलिए 4 से इसको भाग देंगे 6 बार में 24, यहाँ 1 बचेगा, ऊपर से 0 उतरेगा, 4 दूना 8, शेष कितना बच गया 2। इसका मतलब है कि अगर हम लोग 250 में से 2 घटा देंगे तो वो संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ठीक है, और वही 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसमें से 250 में से 2 घटा देंगे 448। अब देखिए ये जो सीरीज है इसमें सभी संख्या 4 से कटने वाली है, ठीक है। अब इसमें बताइए a बराबर कितना होगा, पहला पद 12, सार्वंतर क्या होगा 16 में से 12 को घटाइए 4। अब हम लोग इससे पहले एक सूत्र पढ़े थे क्या, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है। अब देखिए an बराबर हम लोग को दिया गया है कितना 248, पहला पद कितना है 12 और प्लस n हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक ना, मतलब कि कितना संख्या है इसमें टोटल 1 2 3 4 5, इसी तरीक़ा से 248 तक कितनी संख्या है, तो उसको ज्ञात करने के लिए n को हम लोग को ज्ञात करना होगा, और इंटू डी के जगह पे कितना है 4। 248 बराबर
12 प्लस यहाँ गुना करिए 4n और -4 ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो 12 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 8 या 248 बराबर 4n और प्लस 8 को इधर भेजेंगे तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, 4n को यहीं रहने देंगे, 8 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 48 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा 240। तो n बराबर कितना आ जाएगा 240, n बराबर कितना हो जाएगा 240/4, 4 से 240 को काटेंगे कितना आ जाएगा 60। मतलब कि 12 से लेकर के 248 के बीच टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितना संख्या होगा 60, 4 से कटने वाली संख्या कितनी होगी 60, तो 60 हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली टोटल संख्या कितनी होगी 60। चलिए इस चैप्टर का एक और कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये समांतर श्रेणी चैप्टर का ही क्वेश्चन है। प्रथम 100 धन पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए धन पूर्णांक मतलब 1 से शुरू होगा 1 2 3 4, इसी तरीक़ा से कहाँ तक जाना है 100 तक, ठीक है 100। तो देखिए यहाँ पे एक अलग समांतर श्रेणी सीरीज बन गया है, 1 2 3 4, आप 4 में से 3 को घटाइए 1 आएगा, 3 में से 2 को घटाइए 1 आएगा, यानी कि सबका अंतर 1 है, तो ये समांतर श्रेणी होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है, पहला पद क्या है 1, d ज्ञात करेंगे d, ठीक है सार्वंतर। दूसरा पद में से पहला घटाइए कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1, ठीक है सार्वंतर सबका 1 होगा। 2 चीज़ आ गया, ठीक है। हम लोग से पूछा क्या है 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जब स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो एस एन बराबर क्या होता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। एस एन क्या होता था n पदों का योग। मान लीजिए पहला पद 1 है, 100वां पद 100 है, और ये 100 को आपस में जोड़ने पर कितना आएगा वही पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा एस एन वाला। एस एन बराबर क्या होता है n/2 और इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ठीक है। अब देखिए एस एन तो हम लोग को ज्ञात करना है n बराबर कितना है 100, 1 से 100 तक कितना पद होगा 100 ही तो नंबर होगा, 100/2 इंटू 2 इंटू a बराबर प्रथम पद कौन सा है a प्लस n हम लोग को पता है, यस n कितना होगा 100, 1 से 100 के बीच कितनी संख्या होगी 100, तो 100-1 और इंटू डी के जगह पे कितना है 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, 2 से 50 100 को काट दीजिए पहले, कितना आ जाएगा 50 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पे एक के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99 और इंटू 1 फिर से गुना करेंगे 1 से तो 99 ही रह जाएगा, बराबर 50 इंटू 99 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 101 में 50 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 50, और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50। अब देखिए इसी तरीक़ा से मान लीजिए 200 धन पूर्णांकों का योग 300 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी आता है, आप चाहे तो फार्मूला को भी याद कर लेंगे तो उससे बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1 और बटा में 2, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला है तो n अगर 200 पद बोलेगा तो 200 रखेंगे, 100 पद बोलेगा तो n बराबर 100 रखेंगे, वहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था 1 से 100, ठीक है, प्रथम धन पूर्णांक से लेकर के 100 तक। प्रथम धन पूर्णांक कितना होगा 1, ठीक है, यहाँ रखेंगे 100 इंटू 100 प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा
2। फिर से 100 को 2 से काटिए, कितना आएगा 50 इंटू यहाँ 100 को 1 से जोड़ेंगे तो 101, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5050 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इस सूत्र को याद रख सकते हैं या फिर इस तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं और इसको बनाने की कोशिश करिए सब लोग। एक एपी में पहला पद 7 और 13वां पद 35 दिया गया है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी में है जिसमें पहला पद 7 और 13वां पद 35 दिया है। पूछा क्या है दोस्तों पूछा है इसमें सार्वंतर यानी कि डी और प्रथम 13 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एस एन जिसको बोलते हैं, तो S13 यहाँ पे निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया गया है क्या क्या। पहला पद दिया गया है, पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए। पहला पद ए, कितना दिया गया है 7, और 13वां पद दिया गया है, मतलब ए 13 किसके बराबर है 35 के बराबर। पूछा क्या है सार्वंतर, क्या बताना है डी, और प्रथम 13 पदों का योग। ठीक है, यानी कि S13। ठीक है, अब देखिए S13 को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को A पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, D निकालना पड़ेगा, जो D पूछा भी है सवाल में। ठीक है, तो बताइए A13 के बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, A+12D, A+12D। ठीक है, अब यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे, A बराबर कितना दिया है सवाल में 7 और +12D, ये किसके बराबर दिया गया है, देखिए 13वां पद कौन सा है 35। यहाँ देखिए 12D बराबर 35 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा 28, और D बराबर कितना हो जाएगा 28/12, 4 से दोनों को काटेंगे, ऊपर 7 और नीचे 3, आंसर क्या आ गया 7/3, मतलब A बराबर D बराबर कितना आ गया 7/3। अब देखिए सवाल में पूछा क्या है SN मतलब n पदों का योग। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 और इंटू में D। चलिए, अब ये जो मान हम लोग को जो वैल्यू हमारे पास है उसको इस फॉर्मूला में रख देंगे तो 13 पदों का योग हो जाएगा। n बराबर कितना लेना है 13/2 और 2A 2 इंटू A कितना दिया है बताइए, A बराबर 7 और n बराबर 13-1 और इंटू में D बराबर कितना आया 7/3। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किसका वैल्यू निकलेगा S13 का, यहाँ हो जाएगा 13/2, 7 दूना 14, 13 में से 1 घटाएंगे दोस्तों प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे 12 इंटू 7/3, 3 से 12 कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो 13/2 और 14 प्लस गुना करेंगे इसको, 7 को 4 से 28, दोनों को आपस में जोड़िए 13/2 इंटू यहाँ 2 42, इसको काटेंगे तो 21, आपस में दोनों को गुना करेंगे 21 और 13 को, आएगा कितना 273। तो आंसर कितना हो गया 273। देखिए एक और सवाल है आपके बोर्ड पे, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP, ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, देखिए ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़े हैं उसकी मदद से चाहे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। वही ट्रिक हम लोग आजमाएंगे, जो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे बोला है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब कि n पदों का योग कितना दिया है 636, और हम लोग क्या दिया है AP, तो AP से हम लोग ढूंढ सकते हैं, इसमें A बराबर कितना हो जाएगा 9, पहला पद क्या है 9। ठीक है, यहाँ से हम लोग D भी निकाल सकते हैं, D क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला को घटाएंगे 17 - 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कितना आया 8।
अब देखिए एस एन का सूत्र क्या होता था, एन पदों का योग एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। अब इस पे हम लोग जब इसका वैल्यू पुट करेंगे इस समीकरण में तो वहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा और उस द्विघात समीकरण को सोल्व करना होगा। और इससे पहले वाला वीडियो में हम अच्छी तरह से बताए थे कि द्विघात समीकरण को किस तरह सोल्व किया जाता है। चलिए इसको बनाते हैं आगे। एस एन इज इक्वल टू 636। एन तो हम लोग को नहीं पता है, यही तो बताना है। 2 इंटू ए की जगह पे कितना लेंगे 9 प्लस एन नहीं पता है तो इसको रहने देंगे और डी पता है 8 लिख देंगे। अब देखिए इधर दो भागा में, इधर जाएगा तो गुना में। 636 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1272 बराबर एन इंटू ये 18 प्लस 8 को एन में गुना करेंगे 8n माइनस 8। यहाँ क्या हो जाएगा 1272 बराबर एन 18 में से 8 घटाएंगे 10 और प्लस 8n। 1272 बराबर एन को 10 से गुना करिए 10n प्लस 8n को n से गुना करेंगे 8n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग को द्विघात समीकरण मिला है, ठीक है। कौन क्या हो जाएगा 1272 को इधर भेजेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 और बराबर 0। अब हम लोग को यहाँ से n का वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। और इस समीकरण को सोल्व करने के लिए आप लोग को पिछले क्लास में हमने अच्छे से सिखाया था। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। अब इस तरह का समीकरण आएगा और आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये तीनों में से क्या क्या चीज़ कॉमन लिया जा सकता है। उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे तो वो उससे थोड़ा बनाना आसान हो जाता है। देखिए 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 हम लोग सबसे पहले कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो फिर से क्या हो जाएगा 636 बराबर 0। इधर 2 को भेज देंगे 0 के पास तो क्या हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एक और नया समीकरण बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636। अब देखिए अब जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है अचर पद उसको हम लोग n स्क्वायर के गुणांक या x स्क्वायर के गुणांक कहते हैं, उससे गुना करना रहता है। 636 को गुना करिए 4 से कितना आएगा गुना कर 2544। ठीक है। अब देखिए हम लोग को 2 ऐसा पद ढूंढना है जिसको आपस में गुना करने पर कितना आना चाहिए 2544 और दोनों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए और आपस में गुना करने पर 2544। अब देखिए ये थोड़ा मुश्किल है बनाना तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो 2544 का क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे। इसका गुणनखंड तोड़िए, सबसे पहले 2 से लगेगा 1 2 7 2। ठीक है, 2 से लगाएंगे 6 3 6, 2 से लगाएंगे 3 1 8, 2 से लगाएंगे ठीक है 9। ये सबको गुना कीजिए 2 गुना 4 4 48 माइनस 53। अब देखिए हम लोग को जो संख्या चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, 48 और 53 में से यदि 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 25 44। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो 2 नंबर कौन सा है 53 और 48, याद रखिएगा 53 और 48। अब यहाँ देखिए इसको बनाएंगे 4n स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से जो चीज़ कॉमन लिया जाएगा उसको कॉमन लेंगे हम लोग। ये दोनों में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ n कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53। यहाँ क्या कॉमन लेंगे 12 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 53।
बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2 जगह है तो यहाँ से भी कॉमन लेके इसको लिख देंगे 4n प्लस 3 और n माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से 2 टर्म है, इसको पहला 4n प्लस 53 बराबर इसको 0 रखेंगे तो 4n बराबर क्या आ जाएगा -53 और n बराबर -53/4। चलिए दूसरा वाला भी सॉल्व करते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा n-12 बराबर 0 तो n बराबर 12। तो इस समीकरण को हम लोग सोल्व किए और यहाँ से n का वैल्यू 2 को आया, एक -53/4 और एक n बराबर 12। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू कौन वाला हम लोग ले सकते हैं, माइनस वाला या प्लस वाला। जब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पदों का योग, 5 पदों का योग, तो माइनस में कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर आया है प्लस वाला उसको हम लोग लेंगे, यानी कि 12 पदों का योग कितना हो जाएगा 636। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो कितना होगा n बराबर 12। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बना देते हैं आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीक़ा से सीधा पूछेगा, एक एपी दिया हुआ रहेगा 9, 17, 25 कुछ भी, और वहाँ से आपको पूछेगा n पदों का योग, जैसे 12 पदों का योग बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें इसको तो बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए ये जो एपी दिया है इसकी मदद से हम लोग ए ज्ञात कर लेंगे। ए बराबर पहला पद 9 होगा, सबसे पहले जो रहेगा। डी क्या होगा, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पे बताइए हम लोग को कितना पदों का योग ज्ञात करना है 12, तो n के जगह पे कितना रखेंगे 12, तो s 12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पे कितना हो जाएगा 9 प्लस 12-1 और इंटू में डी की जगह पे क्या है 8। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, 2 से 12 कटेगा 6 आएगा, इंटू 9 दूना 18 और माइनस 12 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 11 इंटू 8, 6 इंटू 18 और माइनस 12, 18 प्लस ये प्लस है तो इसको प्लस लिखेंगे, प्लस 8, 6 इंटू 18 वाट जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, 8, 1, 9, 1, 10। 6 को 106 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीक़ा से बनाना है, आसान है। ठीक है, और ये स्टेप को याद रखिएगा, सीधा एक एपी देगा और उसको मतलब 12 पदों का योग, 15 पदों का योग बताना रहेगा, आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप लोग को बता दिए हैं। आप इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और यहीं से एग्ज़ाम में पूछेगा, यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगा जो प्रत्येक साल होता है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।